नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो मेरठ ज़िला है, वहीं पर पास में प्रतापगढ़ नाम का गांव लगता है। तो वहाँ पर दोस्तों एक मुकेश सिंह नाम से जो है शख्स रहा करता था। मुकेश सिंह के काम के बारे में पहले बता देता हूँ आपको। मुकेश सिंह जो है गोलगप्पे का ठेला लगाया करता था। गोलगप्पे के अलावा मतलब ये पानी पूरी, गोलगप्पा, चाट वगैरह ये सब बेचा करता था और बहुत अच्छी खासी उसकी दुकान चलती थी और काफ़ी फेमस था वो, अपने एरिया में काफ़ी फेमस था। कई लोग उसके पास गोलगप्पे खाने, इस प्रकार से चाट वगैरह खाने आया करते थे। अब उसकी दुकान अच्छी चलती है तो पैसा भी अच्छा कमाता है। अब मुकेश सिंह की जो है पत्नी होती है, पत्नी का नाम होता है सीमा। तो दोस्तों, इनकी करीब 1 साल पहले ही शादी हुई थी और 1 साल इनको शादी हुए हो गया था, लेकिन अभी बच्चा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। अब दोस्तों, सीमा थोड़ी सी मतलब दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन सीमा की थोड़ी सी डिमांड रहती है। मतलब उसको अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना इनका शौक़ होता है, गहनों का शौक़ मतलब होना। वैसे तो सभी महिलाओं को होता है, लेकिन सीमा को थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब सीमा जब भी मुकेश से डिमांड करती है तो मुकेश बोलते हैं क्या करना है फालतू पैसा खर्च करके, जितनी ज़रूरत है उतना पैसा खर्च करते हैं, बाकी हम जो है भविष्य के लिए पैसा जोड़ते हैं। ऐसा कुछ बोला करता था। तो कभी कभी सीमा को ठीक भी लगता था, लेकिन कभी सीमा बोलती थी कि तो बहुत कंजूस है मेरा पति, कुछ भी मुझको नहीं दिलाता है। अब सीमा का जन्मदिन आता है तो सीमा जन्मदिन में अपने पति से बोलती है कि ऐसा है कि मुझको इस बार सोने की चेन ला दो, बहुत मुझको शौक़ है, एक सोने की चेन ला दो, फिर मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन ये जो है गोलगप्पे वाला जो होता है मुकेश सिंह, मतलब इसका पति, बोलता है कि नहीं, सोने की चेन काफ़ी महंगी आएगी और अभी मैंने जो है पैसा बैंक में रखा हुआ है, बैंक में रखा है मैंने, उसकी कुछ एफडी वगैरह भी करवाई, उसका ब्याज आएगा, तो ये फालतू हमको ज़रूरत नहीं, क्यों खरीदें हम। अब सीमा काफ़ी निराश हो जाती, कुछ भी नहीं ला के देता है। अब सीमा एक दिन बोलती कि मुझको अच्छा स्मार्टफोन दिला दो। कीपैड वाला फ़ोन होता है उसके पास। बोलती कि देखो सबके पास आज की डेट में स्मार्टफोन है, कम से कम फ़ोन दिला दोगे तो मैं घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, कम से कम फ़ोन देखा करूँगी। तो ये मुकेश बोलता है कि कोई मतलब नहीं है इतना पैसा खर्च करने से, बात ही तो करनी है ना, और वैसे ही फ़ोन से लोग बिगड़ जाते हैं, ऐसा बोलता उल्टा। लोग दिन भर फिर फ़ोन देखते रहते हैं, तो इससे अच्छा ये कीपैड वाला अच्छा है, ऐसे क्या दिक्कत है, बात तो करनी है। बहुत कंजूस किस्म का जो है भाई ये मुकेश सिंह होता उसका पति। अब सीमा क्या बोले, जो भी था वही उसका पति था। अब दोस्तों क्या होता है कि मुकेश सिंह के ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए एक महिला आती है और वो महिला हर दिन नहीं तो हर 1-2 दिन छोड़ के मतलब आई जाती थी, मतलब हर 1 या 2 दिन में आई जाती थी उसके बाद गोलगप्पे खाने, और उसको काफ़ी पसंद है गोलगप्पे, और मुकेश सिंह जो था बनाते ही बहुत बढ़िया था। अब ये महिला जिसका नाम होता है दोस्तों रूपा। अब रूपा भी दिखने में खूबसूरत थी महिला ये। अब ये जो है मुकेश सिंह जो है उस रूपा को कई बार जो है कुछ एक्स्ट्रा गोलगप्पे भी खिला दिया करता था। तो इनकी भाई अब खाते खाते मतलब पहचान हो ही जाती है, तो बड़ी हंसी मजाक होता है। तो रूपा बोलती है कि ऐसा है कि मेरे पास तो एक दिन खाती गोलगप्पे, बोलती मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं नहीं दूंगी आपको पैसा। तो ये मुकेश बोलता है अरे कोई बात नहीं रूपा, अगर नहीं है तुम्हारे पास पैसे तो मत दो। तो इस प्रकार से हंस के बोलती है। अब रूपा बोलती है कि देखो मैं तुमको पैसे नहीं दूंगी, उसके बदले तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझसे ले लो, मैं भी तुम्हें दे दूंगी, लेकिन पैसे नहीं दूंगी। इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। तो रूपा उसको अपने जाल में दोस्तों फंसा लेती है, मतलब अपने प्यार मोहब्बत में फंसा लेती है, क्योंकि रूपा को पता है कि इसकी दुकान अच्छी चलती है और बहुत कंजूस किस्म का इंसान है, उसके पास पैसे अच्छे हैं। क्योंकि रूपा ने उसको एक बार दोस्तों बैंक में पैसे जमा करते हुए देख लिया था, और बैंक में जब ये जमा कर रहा था रूपा भी उधर ही बगल में खड़ी हुई थी, और ये बैंक वाले से बोल भी रहा था कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो रूपा को पता है कि मुकेश का बहुत पैसा है। अब रूपा दोस्तों इसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। अब रूपा से मिलना जुलना चालू कर देता। अब रूपा मतलब मुकेश भी जो है बहुत पसंद करता था रूपा को। अब मतलब उसकी पत्नी को इधर कुछ नहीं पता, मुकेश की पत्नी को कुछ नहीं पता, और ये जो है अफेयर करने लगता रूपा से। अब जब रूपा से अफेयर इसका चालू हो जाता है तो रूपा इस पर मतलब इससे पैसे खर्च करवाती बहुत मतलब इससे बोलती कि मुझे कपड़े चाहिए, कभी शहर घुमाने ले जाओ। इस प्रकार से काफ़ी पैसे खर्च करवाती, और एक बार इसने डिमांड रख दी कि मुझको जो है सोने के झुमके चाहिए, और इसने दोस्तों उसको लाके भी दिए, और दोस्तों इसने जो है रूपा को लाके भी दिए। मतलब रूपा ने इस प्रकार से इसको प्रेम जाल में फंसाया था कि मुकेश भी समझ नहीं पाया। अब धीरे धीरे करते करते कुछ महीने बीतते हैं और रूपा जो है भाई इसका पूरा बैंक अकाउंट खाली करवा देती है। अब इतना पागल हो जाता है ये कि ये अपनी वाइफ सीमा पर ध्यान नहीं देता था। सीमा भी सोचती है कि क्या बात है आजकल मुकेश मेरे पर ध्यान ही नहीं देता, उसके साथ संबंध भी मतलब बहुत कम बनाता नहीं है। अब इधर सीमा को समझ भी नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं। मुकेश बोलता है मैं थक गया हूँ, थक के जो है अभी मुझे नींद आ रही है, इस प्रकार से बोला करता है। लेकिन अभी सीमा को कुछ नहीं पता, मुकेश की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता। धीरे धीरे समय बीतता है,
रूपा मुकेश को छोड़ देती है, क्योंकि रूपा के ऊपर जब ये पैसे खर्च करना बंद कर देता है, मुकेश बोलता है देखो मेरे पास पैसे नहीं है, सब पैसे खर्च हो गए, अब मुझको पैसे कमाने दो। वहीं रूपा छोड़ देती है, क्योंकि रूपा एक लालची किस्म की लड़की थी। और दोस्तों मैं आपको एक और बार बताना चाहूँगा इधर पर, कई लड़के ऐसे ही हैं कि लालची होती हैं। जब तक पैसा होता है आप पैसा उन पर खर्च करोगे, जब तक तो वो आपकी कदर करेंगे, जब पैसा ख़त्म तो उनका प्यार भी ख़त्म। कई लड़के ऐसे हैं कि उनका प्यार सिर्फ पैसा होता है, वो आपको समझ में नहीं आता है। रूपा भी वैसी थी। अब जब रूपा छोड़ देती है तो ये डिप्रेशन में चला जाता है। ये लड़का मुकेश जो उससे सच्चा प्यार करता था, अपनी बीवी को छोड़ के मतलब रूपा से सच्चा प्यार करता था, उसके बिना मतलब रह नहीं पा रहा था। उससे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। ये सब बातें बोली, लेकिन रूपा को पता है कि कंगाल हो गया है और इसका इतना सदमा लगता है इस मुकेश को कि दारू पीने लगा। अब डेली दारू पी के घर जाने लगा, यहाँ तक कि कर्जा भी हो गया इसका, दुकान सही से नहीं चलाता था। अब सीमा सोचती है कि जो भी था जैसा था, घर तो अच्छे से चल रहा था, अभी घर भी नहीं चल रहा है, तो दारू पीने लगा, शराब पीने लगा। रूपा काफ़ी बोलती है उसको कि क्यों तुम शराब पीते हो, ये शराब मत पिए करो, इसे पूरे देखो मतलब घर की हालत क्या हो गई है। लेकिन ये उल्टा गाली गलौज करता, मारता अपनी पत्नी को। अब ये तो पागल हो गया था दोस्तों रूपा के चक्कर में। रूपा तो छोड़ के चली गई। जैसे तैसे दिन आगे बढ़ते हैं। अब सीमा सोचती है कि उसको कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बस की नहीं है। ये मेरी डिमांड तो छोड़ो, अब तो घर में खाने के भी लाले पड़ गए हैं। कई जो है मतलब कर्जे वाले भी घर पे आने लगे हैं। तो सीमा बेचारी क्या करती है, सीमा दोस्तों काम ढूंढना चालू करती है। सीमा को कहीं काम नहीं मिलता है। फिर पता लगता है कि ज़मींदार के यहाँ जो है किसी महिला की ज़रूरत है, जो कि उसके घर की साफ़ सफाई वगैरह करते हैं, घर में खाना बनाते हैं। इस प्रकार से ज़मींदार से मिलती है। तो ज़मींदार बोलता है कि हाँ पहले मेरा एक लड़का काम करता था, वो छोड़ के चला गया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक महिला को रख लेता हूँ जो कि अच्छे से घर में खाना वगैरह बना सके, काम उसको अच्छे से आता हो। तो इस प्रकार से इस सीमा की बात हो जाती है ज़मींदार से। ज़मींदार के यहाँ जो है काम पे जाने लगती है। अब ज़मींदार के घर पे उसकी बीवी बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे और बीवी थी। इस प्रकार से रहते हैं। तो ज़मींदार को भी काफ़ी काम पसंद आ जाता है, उसकी बीवी को काम पसंद आ जाता है। बढ़िया घर की साफ़ सफाई करती है, खाना भी बना लेती है। ज़मींदार के पास पैसे की कमी होती नहीं है। ज़मींदार के पास कई सारे खेत वगैरह होते हैं, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है दोस्तों, ज़मींदार जो है, ज़मींदार की जो घर वाली होती है, पत्नी जो है, वो मायके चली जाती है। मतलब मायके कुछ दिन के लिए जाती है, जैसे कि सभी महिलाएं जाती हैं, और अपने दोनों बच्चों को भी ले जाती है। अब ज़मींदार घर में बैठ के शराब पी रहा था। अब जब शराब पीता है तो दोस्तों ये ज़मींदार नाले का ढीला आदमी था। ज़मींदार देखता है सीमा की खूबसूरती पर, और काफ़ी थोड़े से दिन भी हो गए थे, इसकी पत्नी भी नहीं थी। तो ज़मींदार बोलता है कि सीमा से कि सीमा ऐसा है कि तुमको कितने मतलब तुमको पैसे मिलते हैं उससे तुम्हारा काम चल जाता है क्या? तो ये बोलती कि नहीं ज़मींदार साहब, नहीं चलता इसमें काम, मेरा पति कुछ करता नहीं है और मेरे बहुत सारे ऐसे शौक भी हैं, वो शौक कहाँ इतने पैसे से पूरे हो पाते हैं। तो ज़मींदार बोलता है देखो तुम्हारे जो भी शौक है वो पूरे हो सकते हैं, मैं तुमको और पैसा दे सकता हूँ। तो ये सीमा बोलती कैसे ज़मींदार साहब, क्या करना पड़ेगा मुझको? तो ज़मींदार बोलता है कि देखो ऐसा है, तुम अगर मेरे साथ वक्त बिताती हो तो मैं तुमको पैसे दूंगा, क्या हर्ज है, किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। तो सीमा बोलती है ज़मींदार साहब नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ और ये सब जो है किसी को पता लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ज़मींदार सीधा सीधा बोलता है देखो किसको पता लगेगा, मेरे घर पे काम कर रही हो, मेरे भी बच्चे हैं नहीं, तुम्हारा पति शराब है, जैसे शराबी है जैसे कि तुमने बताया, और तुमको पैसे कमाने का ये बहुत अच्छा मौका है, तुम्हें मर्जी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मत करो। अब सीमा दोस्तों सोच में पड़ जाती। सीमा सोचती है कि अगर मैं ज़मींदार का समय बिता लेती हूँ तो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ, मेरा पति तो कोई काम का नहीं रह गया, मुकेश सिंह। तो अब ना जाने क्या होता है, सीमा अगले दिन आती है ज़मींदार से बोलती ज़मींदार साहब मुझे आपकी बात जो है मंजूर है। इस प्रकार से दोस्तों ज़मींदार के साथ ये रिश्ते कायम करती है और ज़मींदार बढ़िया उसको 5,000 रुपये देता है। दोस्तों जब 5,000 रुपये देता है कुछ ही देर के, तो सीमा तो बढ़िया खुश हो जाती है। सीमा बोलती है ये तो बहुत अच्छा है, पैसे कमाने का जरिया है, और सीमा बढ़िया कपड़े वपड़े लेती खरीदती है, काफ़ी खुश रहती है। अब इधर ज़मींदार दोस्तों जब भी उसको टाइम मिलता है ऐसा किया करता था। हालांकि ज़मींदार के कुछ दिन बाद जो है घर वाले आ जाते हैं। अब जब घर वाले आ जाते हैं तो ज़मींदार का भी शौक पूरा हो गया, ज़मींदार भी लंबे समय तक किसी के साथ संपर्क में नहीं रहता। अब एक बार की बात है दोस्तों, ज़मींदार इस सीमा से बोलता है कि सीमा अगर तुमको और पैसे कमाना है तो एक और मेरा दोस्त है जो कि सुनार है, इधर ही पर सुनार है, वो भी काफ़ी शौकीन किस्म का है, अगर तुम उनके साथ समय बिताओगे तो वो भी तुमको पैसे देने के लिए तैयार है। तो अब सीमा बोलती है कि ठीक है ज़मींदार साहब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी, 6,000 रुपये लूँगी उनसे। तो ज़मींदार बोलते कोई बात नहीं, उसके बाद बहुत पैसा वो दे देगा। अब ये सीमा क्या करती है दोस्तों, वो जो सुनार था, सुनार के साथ समय बिताती है। तो अब क्या होता है दोस्तों, ये सुनार के साथ भी समय बिताने लगी। अब समय ये कहाँ बिताते थे, इनका एक दोस्तों वहीं फार्म हाउस था ज़मींदार का।
फार्म हाउस होता है वहाँ पर वो सुनारवीस के साथ समय बिताता है और उसको पैसे देता है। अब इसका काम चलने लगा दोस्तों। अब ऐसे करते करते और भी लोग मिलते हैं। फिर एक पेट्रोल पंप वाला मैनेजर होता है, वो भी इनका दोस्त होता है, उससे संपर्क में आती है। वो भी इसको जो है फार्म हाउस में ले जाता है, पेट्रोल पंप का जो मैनेजर होता है। अब इसके अलावा दोस्तों एक उधर पर एक कपड़े की दुकान होती है, कपड़े की दुकान का जो मालिक होता है वो भी शौकीन था, उसके साथ संपर्क में आती है। और ये दोस्तों फार्म हाउस हो गए, होटल हो गए आसपास के, वहाँ जाया करती थी। अब ये किसी को नहीं पता कि सीमा क्या कर रही है, मतलब मुकेश खास तौर से इसके पति को नहीं पता। इसके पति को पता है कि मेरी बीवी तो काम करने जाती है जमींदार साहब के यहाँ और उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं। अब इस प्रकार से दोस्तों ये जाया करती थी, लेकिन इसको जो अच्छे पैसे देता था उसी के घर जाती, मतलब उसी के साथ जाती थी। कोई इसको 500, 1000, 2000 रुपये दे तो उसके चक्कर में नहीं जाती थी। इसको अच्छा खासा पैसा चाहिए होता था जो उस पर पैसा खर्च कर सके, और हर बार के पैसे लेते थे। अब इसका पैसा होने लगा, नए नए कपड़े लेने लगी। एक इसने सोने की चेन ले ली दोस्तों, अच्छा मोबाइल ले लिया। अब इसका पति देखता है मुकेश के क्या बात है, पत्नी के पास काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अब मुकेश एक बार पूछता है कि चेन पहनी तुमने इतनी महंगी चेन। तो ये दोस्तों सीमा भी चालू होती है। सीमा को पता है कि इतनी महंगी चेन अगर कोई देख लेगा, पूछेगा, तो खासतौर से उसका पति, तो उसको तो शक हो जाएगा। इतनी महंगी चेन, भाई घर का काम करने में इतने पैसे थोड़ी ना मिलते हैं। तो ये क्या बोलती है दोस्तों पता है आपको, ये बोलती है नकली है, तो मैंने मार्केट गई थी उस दिन घूमने, तो ये 200 रुपये में खरीदी है, लगती ना असली की तरह। मुकेश बोलता ठीक है। मुकेश को लगता है कि हाँ भाई नकली पहनी है इसने। अब मुकेश मोबाइल भी देखता है, उसका मोबाइल बोलता है तुमने इतना महंगा मोबाइल ले लिया, तो महंगा लग रहा है। तो ये बोलती है कि नहीं, ये सिर्फ 10,000 रुपये का है, वो भी किस्तों में लिया है मैंने। तो मुकेश को लगता है कि बहुत अच्छा है, ये तो 10,000 रुपये में अच्छा मोबाइल मिल गया। लेकिन उस मोबाइल की कीमत दोस्तों बताऊँ कितनी होती है, 50,000 रुपये का मोबाइल था। 50,000 रुपये भाई, एक बार के 5,000 रुपये लेती थी कम से कम, 5 या 6,000 रुपये। अब इस प्रकार से दोस्तों ये तो शौकीन थे दोस्तों, जैसे कि जमींदार हो गया, सुनार हो गया, और कपड़े के व्यापारी, पेट्रोल पंप का मैनेजर, ये तो शौकीन थे, इनका पैसों की कमी तो थी नहीं। अब इसके पास अच्छे खासे दोस्तों पैसे रहते, बढ़िया ऐश कर दिया। अब इसको पति की कोई मतलब वो नहीं है, उल्टा इसने पति का कुछ कर्जा होता वो भी चुका दिया। अब इधर पति कर्जा चुका दिया तो पति वापस से जो है गोलगप्पे का ठेला तो लगाती था थोड़ा सा। अब शराब पीना इसने कम कर दी, पीता था लेकिन कम कर दी। अब धीरे धीरे ये रूपा को भूल रहा था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, गलत काम का गलत नतीजा होता है। कितना भी छुपा ले, इसने बहुत ही छुपाने की कोशिश करी और लगभग छुपा भी लिया था। लेकिन एक बार की बात है, ये मुकेश सिंह शहर जा रहा था, कुछ गोलगप्पे इन सब का सामान लेने वहाँ से थोक में लाया करता था। ये क्या देखती है कि इसकी पत्नी जो है किसी के साथ जा रही है, और वो और कोई नहीं जमींदार के साथ जा रही है उसके फार्म हाउस की तरफ। अभी देखता है तो देखता है कि उसके फार्म हाउस में गई है। अब इसको समझ में नहीं आता मुकेश सिंह को कि मेरी जो पत्नी है वो तो इसके घर पे काम करती है, फार्म हाउस क्यों गई। उस समय तो कुछ नहीं बोलता है दोस्तों। ये शाम को अपनी पत्नी से पूछता है जब घर आती है, ये बोलता है कि मैंने तुमको देखा था जमींदार के फार्म हाउस में क्यों गई तुम, उधर तो कोई मतलब तुम्हें काम भी नहीं, तुम तो उसके घर जाती हो काम करने। तो ये बोलती कि नहीं, उस दिन क्या है कि साफ़ सफाई कुछ करनी थी, तो इसलिए मुझको जमींदार साहब जो है उधर पर ले गए थे, तो उधर मैंने साफ़ सफाई करने के लिए मैं गई थी। ऐसा झूठ बोल देती है। लेकिन दोस्तों मुकेश सिंह को पता होता है कि जमींदार थोड़ा सा चालू किस्म का इंसान है, और फार्म हाउस में ये दारू वगैरह पिया करता है। उसको ये थोड़ा सा इतना नहीं कि वो वहीं का गांव का रहता है दोस्तों, उसको भी नॉलेज होता है कि जमींदार जो है उधर कुछ सही काम नहीं करता है, ऐसा उसको पता था फार्म हाउस में। अब मुकेश को शक होना चालू हो जाता है कि ये मेरी जो पत्नी है कहीं ना कहीं मुझसे कुछ ना कुछ झूठ बोल रही है। अब दोस्तों ये इंक्वायरी करना चालू करता है इसका पति। अब जब पता करता है कि ये जो सबसे पहले तो मोबाइल का पता करता है, इसका मॉडल नंबर कुछ दुकान में बताता है, तो दुकान वाला बताता है दोस्तों उसको कि 50,000 का फ़ोन है, तो 50,000 में आ रहा है। लेकिन मुकेश को उसकी पत्नी ने 10,000 रुपये बताया था कि 10,000 के आसपास का फ़ोन है। अब यहाँ से मुकेश का शक दोस्तों चालू हो जाता है, क्योंकि भाई चेन तो उसने झूठ बोल दिया कि नकली है, लेकिन मोबाइल तो नकली नहीं था ना दोस्तों। अब दोस्तों इधर होता क्या है कि मुकेश उसकी हर चीज़ की इंक्वायरी करता है, फिर कपड़े से लेकर हर चीज़ की कि क्या रेट है उसका। अब मुकेश के होश उड़ जाते हैं जब पता करता है कि हर चीज़ इसकी महंगी महंगी है। अब मुकेश समझ जाता है ये चक्कर कुछ ना कुछ है, और मुकेश जब वॉच करता है तो देखता है, और उसका जब पीछा करता है, जब वो काम पे जाती थी तो ये अलग अलग मर्दों के साथ कहीं कहीं जाया करती थी। अब एक बार की बात है दोस्तों, शाम को ये शराब पी के आता है, और अपनी पत्नी से पूछता है कि मोबाइल सही से पता कितने का है। धीरे धीरे सब उगलवाता है उससे। इसकी पत्नी बोलती है सीमा कि अरे ये तो मैंने बताया तो था आपको 10,000 रुपये का है।
और फिर पूछता है कि कपड़े कितने के लाती, तो जो कपड़े पहन रही है तो ये झूठ बोलती 200 रुपये के, इतने के, लेकिन वो दोस्तों 1000 दो हज़ार के इस प्रकार से कपड़े पहनती है। सोने की चेन के बारे में पूछता है तो फिर से ये नकली बताती है। अब इधर पर दोस्तों मुकेश उठाता है डंडा। मुकेश को तो शक हो ही गया था, मुकेश उसको मारना चालू करता है। मिस सीमा बोलती मार क्यों रहा मुझको। मुकेश बोलता है देख मुझको सब पता चल गया है तू क्या करती है, और उसने में और मारना चालू करता है, सच सच बता दे सब, मैं अभी तेरी सोने की चेन से लेकर सब इंक्वायरी करवा लूँगा, ये सब जो है मुझे पता है कितने का है, और तेरा मोबाइल भी कितने का सब पता लग गया है। अब दोस्तों सीमा समझ गई कि मुकेश को सब पता लग गया। मुकेश साहब बोलता है कि मैंने तुझे देखा है अलग अलग मर्दों के साथ जाते हुए। फिर क्या है दोस्तों, सीमा अपनी कहानी बताती है कि ऐसी सी बात है, आप तो शराब पीने लगे थे, तो ऐसे जमींदार ने जो है एक दिन मेरे साथ ऐसा किया, ज़बरदस्ती की, तो इधर फिर और मारता है। ये बोलता है कि ज़बरदस्ती की तो तूने मुझको क्यों नहीं बताया, पुलिस कंप्लेन करनी थी। तो फिर सीमा सच सच बताती है कि मेरे से गलती हो गई, मुझको माफ़ कर दो। काफ़ी झूठ बोलने की कोशिश करी सीमा ने, लेकिन दोस्तों बोल नहीं पाई, क्यों मुकेश को पता है कि इसकी बीवी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। अब दोस्तों मुकेश इधर पर मारता है, मारने के बाद जो है वो एक कोने में पड़ी रहती है, वहाँ पर और शराब पीता है। शराब तो पी के रखी तो और शराब पीता है। अब इधर मुकेश का पता नहीं क्या होता है दोस्तों, और जब शराब पीता है तो उसको और फिर और गुस्सा आता है, फिर और मारना चालू करता है। बोलता है कि तूने मेरे पीठ पीछे जो है मुझको धोखा दिया, आज मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। और इधर पर जो है महिला ऐसी धोखेबाज होती है, ऐसा कुछ ये मुंह से इसके निकलता है, क्योंकि इसको दोस्तों रूपा ने धोखा दे दिया था। ना जाने क्या होता है दोस्तों, रूपा का गुस्सा था क्या था, हालांकि सीमा ने तो गलत काम किया, इसकी पत्नी ने। ये क्या करता है कि उसी के दुपट्टे से उसका गला दबा देता है। अब इतनी तेज़ गला दबाता है कि कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। वो काफ़ी चिल्लाती है, बचाओ बचाओ मत करो ऐसा, मेरे साथ माफ़ कर दो। अड़ोसी पड़ोसी भी सुनते हैं दोस्तों, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता, और इसकी कुछ देर बाद मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो ये समझ जाता है कि ये तो सीमा तो मर गई। कुछ देर के बाद ये दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद खुद ही थाने जाता है। थाने जाके बताता है कि ऐसी बात है, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। अब पुलिस थाने जब ये जाता है तो पुलिस वाले ये बात सुनकर सब के होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले से घर जाते हैं तो सही में सीमा मर चुकी थी। उसको पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा देते हैं, जहां पता लगता है कि गला घोट के उसको मार दिया गया है। पड़ोसी भी गवाह होते हैं, पड़ोसी भी बताते हैं कि काफ़ी मार रहा था, काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, दरवाजे लगे हुए थे, हम कुछ भी नहीं कर पाए। हमने थोड़ा सा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन इसे मुकेश ने दरवाजे नहीं खोले। सारी कहानी बताता है कि सीमा ने ऐसा ऐसा किया और मुझे काफ़ी गुस्सा आया। और ये फिर अपनी कहानी बताता है कि कहीं ना कहीं जो है मुझे रूपा का गुस्सा भी था, मतलब जो इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई थी उसका गुस्सा भी था, ऐसा कुछ बताता है। और मैं नशे में था, मैंने सीमा को मार दिया। अब क्या है दोस्तों, ये थी पूरी घटना। जिसने भी बात सुनी तो सब हैरान हो जाते हैं जब ये मुकेश पूरी कहानी बताता है। तो इधर दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाने नहीं किसी को भी। इधर पर बस आपको सतर्क करना है। गलत सीमा ने भी किया, मुकेश ने भी किया, सबसे ज़्यादा लेकिन गलत होगा मुकेश ने किया, क्योंकि उसने मार दिया। मारना भाई जुर्म होता है, किसी को मारना कानून के खिलाफ है। अब सीमा ने गलत किया तो आप छोड़ दो, तलाक दे दो। भाई सीमा भी छोड़ सकती थी, तो गलती तो दोनों की है, बस सबसे बड़ी गलती हुई मुकेश की, जो कि उसने मार दिया उसको। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, आफ्टर मैरिज कई सारे अफेयर होते हैं, और अफेयर फिर होते हैं तो नतीजा यही होता है दोस्तों, किसी ना किसी एक की तो मौत होती है, या लड़के या लड़की की। तो इधर थोड़ा सा हमको सोच विचार करना चाहिए। इधर अच्छा खासा घर चल रहा था मुकेश का, मुकेश ज़बरदस्ती में रूपा के चक्कर में पड़ गया। थोड़ी बहुत डिमांड अपनी पत्नी की पूरा कर देता, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत कर देता, दोनों खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन क्या करें दोस्तों, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना दिमाग होता है। तो इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।